हाय एवरीवन, चलिए आज देखेंगे कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स की लाइफ का क्या पर्पस है। प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स की लाइफ का क्या पर्पस। बाप रे, इतने सारे कार्ड्स गिर गए। मेरे व्यूअर्स की लाइफ का पर्पस क्या है। एक कार्ड नीचे गिरा है, लेट मी पिक इट अप। ऑलराइट, मेरे व्यूअर्स की लाइफ का क्या पर्पस है। प्लीज़ गाइड डिवाइन। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, लेट्स सी बाकी कार्ड्स को भी देखते हैं। द मून, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंस, और मुझे सबसे अच्छा कार्ड ये लगता, द हाई प्रीस्टेस। ठीक है, आपको कार्ड्स इजीली विजिबल है। हाँ, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं आपके लाइफ का पर्पस क्या है। तो सबसे पहले देखिए, आपका लाइफ का पर्पस ये है कि अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कोई स्टडी कर रहे हैं, या अगर आप अपने कैरियर के लिए देख रहे हैं, तो आपके कैरियर में आपको सफलता मिले, इसके लिए शायद आपको और पढ़ाई करने की ज़रूरत है। अगर पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको एक फ्रेश रीफ्रेम्ड फ्रेमवर्क के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं है तो अपने जिस बिज़नेस मॉडल पे आप काम कर रहे हैं, उस बिज़नेस मॉडल को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। उस बिज़नेस मॉडल को आपको रिफ्रेम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तब आपको सक्सेस मिलेगी। आप देखिए यहाँ पे जैसे सक्सेस, जैसे 6 ऑफ वैंस, जो भी आप चाहो उस चीज़ को आप हासिल कर सकते हो। इतनी इम्पोर्टेंस और इतना एक मेंटल एबिलिटी आपकी दिमाग में है, इतनी एबिलिटी आपकी है। तो अगर आप अपने बिजनेस के लिए देख रहे हो तो आप अपने मॉडल को चेंज करो। अगर आप अपने जॉब के लिए देख रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई डिफरेंट स्टडी करनी पड़े या कोई डिग्री हासिल करनी पड़े, जिसके बाद आपको प्रमोशन मिले। या अगर डिग्री बेस्ड जॉब आपकी नहीं है, अगर आपकी जॉब जो है वो एक्सपीरियंस बेस्ड है, तो इतनी एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगी कि उसके बेसिस पे आप लाइफ में सक्सेस हासिल कर सको। आपको नए कनेक्शंस बिल्ड करने हैं, ये आपका एक लाइफ पर्पस है। आपको लोगों को अप्रोच करना आना चाहिए, आपको लोगों से बात करना चाहिए। देखिए नाइट ऑफ कप्स, लोगों से बात करना, लोगों को अप्रोच करना, ऑफ़र करना, चाहे आपके पास कुछ भी हो ऑफ़र करने के लिए, चाहे फ्रेंडशिप ही हो ऑफ़र करने के लिए, चाहे एक छोटा सा हाय हेलो ही हो, चाहे एक छोटा सा कन्वर्सेशन हो लोगों से करने के लिए, पर आप वो करिए, क्योंकि ये आपके लाइफ पर्पस के अंदर है। जब आप लोगों से अप्रोच करोगे, लोगों से कनेक्ट करोगे, अपने सर्कल में आप एक लोगों के साथ अच्छा कनेक्शंस बिल्ड कर पाओगे, अपने बिजनेस पे, अपने जॉब के लिए, अपने कैरियर, अपने मटेरियल लाइफ के लिए। वो चेंजेस अपने लाइफ में जब आप करोगे, सर्कल बिल्ड करना, या फिर कोई जॉब पढ़ाई कर रहे हो उसको कंप्लीट करना या आगे करना, अपने एक्सपीरियंस को चेंज करना, अपने बिजनेस मॉडल फ्रेमवर्क को चेंज करना, और लोगों को अपने साथ ऐड करना, अपने सर्कल को एक्सपैंड करना, जब आप ये करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। और ये आपके लाइफ पर्पस है। ठीक है, आपको हमेशा अपने मटेरियल सक्सेस पे फोकस रखना है, कभी भी अपने फाइनेंशियल और अपने कैरियर के गोल्स को भूलना नहीं है। आप चाहे आपके पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, योर करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको अपना कैरियर नहीं भूलना है। ठीक है, अब हम इसमें आते हैं। देखिए सबसे पहले आपको आपके लाइफ पर्पस में क्या है ना, कि देखिए यहाँ पे मून का कार्ड है। कितने भी मुश्किल हो, चाहे कुछ आपको दिखाई दे रहा हो क्लियरली या ना दिखाई दे रहा हो, इस स्कॉर्पियो को देखिए, ये अपना रास्ता खुद बना रहा है। चाहे इसको कुछ भी हो, ऊपर इस तरफ डॉग है, इस तरफ वुल्फ है,
लेकिन तो भी ये अपना रास्ता बना रहा है। यानी कितनी भी प्रॉब्लम आपको आए लाइफ में, आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, और ये इतने सक्षम आप हैं कि आप अपना रास्ता अपने लाइफ में बना सकते हैं। ठीक है, देखिए मून का कार्ड एक तरह से एक इल्यूजन को भी बताता है। यानी क्या, अगर आप कोई चीज़ को लेके ऐसा सोचते हैं, ठीक है, कि ये ऐसा है, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही है, ये एक इल्यूजन का कार्ड भी होता है। तो आपको लाइफ पर्पस ये भी है कि आपको किसी इल्यूज़न में नहीं फंसना है। आपको किसी भी तरह के लोगों के बातों में, या फिर कोई आपको कुछ भी समझा दे, आप उस चीज़ को मान लें, कोई आपको सही गलत बता दिया, आप उसी चीज़ को सच माने फिर रहे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आपको हमेशा ये याद रहना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। दोनों के बीच एक, देखिए यहाँ पे दोनों के बीच एक बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है बिटवीन द गुड एंड द बैड, एंड इट इज़ द ग्रे एरिया। ठीक है, तो आपको ये भी जान लेना है कि अच्छे बुरे के बीच क्या है। ये कार्ड कभी कभी डिफेमेशन को भी बताता है, तो आपको डिफेमेशन से लाइफ में बिल्कुल नहीं घबराना है कि कोई आपके बारे में क्या सोचे, कोई आपके बारे में ऐसा कह दिया, या आपका मार्केट में नाम खराब हो रहा है, आप ये सब मत सोचिए। ठीक है, आप अपने लाइफ पर्पस पे आगे बढ़े। जो भी चीज़ें आपको नहीं दिखाई दे रही हैं, उन चीज़ों को आप देख सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी आप में है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके बाद आया है द हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड एक बहुत ही मिस्टीरियस कार्ड होता है। हाई प्रीस्टेस में आप देखिए, ये लेडी जो है, शी इज़ द हाई प्रीस्टेस, और शी इज़ द मेन लीड वुमेन ऑफ द church, or of the whatever institution of religion you can think about। ठीक है, हाई प्रीस्ट इनके हस्बैंड होते हैं, या इनके डिवाइन काउंटर पार्ट होते हैं, और इनकी डिवाइन काउंटर पार्ट होती हैं हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्ट यानी हेरोफेंट। ठीक है, तो हेरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस जो होती है, ये दोनों आपस में डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन होते हैं। आप इनको देखिए, जो मून यहाँ पे है, जो मून आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो मून इनके पैरों पे है। यानी कि क्या, यानी ये कि आपको कभी भी अपने इमोशंस में बह करके कोई फ़ैसला अपने लाइफ में नहीं लेना है। हाँ, आप इमोशनल रहिए, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप कोई पत्थर दिल किस्म के बन जाइए, या फिर आप बस प्रैक्टिकल हो जाइए, ऐसा नहीं है। पर डिसीज़न कभी भी इमोशंस में आपको नहीं लेना है। हमेशा आपको जो सही है, जो लॉजिकल है, और जो होना चाहिए, वही डिसीजन आपको लेना है। आपको, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, क्योंकि ये सरस्वती माता का भी कार्ड होता है, और आपके अंदर एक गजब की पावर है, यानी कि थर्ड आई पावर। आपकी इंट्यूशन बहुत तेज है। वैसे मून का कार्ड भी इंट्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है कभी कभी, किसी किसी केसेस में। तो यानी कि जब हम इन दोनों को देखते हैं ना, तो अगर आपको कि कोई इल्यूजन है, या अगर आपको सही गलत के बीच का मार्ग समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपसे चीज़ें हिडन है, तो वो चीज़ आपसे ज़्यादा हिडन नहीं रहेगी, क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस हो। आप समझ सकते हो कि वो चीज़ क्या है। यू हैव द पावर ऑफ थर्ड आई, यू हैव द पावर ऑफ गिफ्ट ऑफ इंट्यूशन, यू हैव द गिफ्ट दैट कैरीज, कि आप दूसरों को भी रास्ता दिखा सकते हो, आप किसी को सिखा सकते हो, आप टीचर हो सकते हो, आप मेंटोर हो सकते हो, गाइड हो सकते हो सकता है कि बहुत लोग आपसे सीखते हो कुछ। आप टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, या फिर कोई भी इंट्यूटिव काम करते हो, साइकिक हीलर हो सकते हो। आपका साइकिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और वो ही आपका बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है कि आपको इस पे भी काम करना है, अपने साइकिक पावर्स को आपको बढ़ानी है, इन्हेंस करनी है, और इस तरह से करना है कि लोगों को भी उसका बेनिफिट मिले फॉर द पॉजिटिव। ठीक है, आपको लोगों को इस मून के सिचुएशन से बाहर निकलना है। यानी क्या, किसी इल्यूजन में अगर कोई है, तो आप उसको सही रास्ता दिखा सकते हो। अगर किसी इंसान को सही गलत का फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको फ़र्क बता सकते हो। अगर कोई इंसान आपसे मदद मांगे और वो बेचारा कहीं फंसा हुआ हो लाइफ में, तो आप उसको अपनी नॉलेज, अपनी विजडम, अपने एक्सपीरियंस, अपने थर्ड आई के पावर से उसको आप सही गाइडेंस ज़िंदगी में दे सकते हो। ये आपका एक लाइफ पर्पस है। ठीक है, आपके पास देखिए ये कार्ड लिए पाइसेस है हमारे पास यहाँ पे, एंड वी हैव लियो इन द स्ट्रॉन्ग। ऑलराइट, तो देखो आप यहाँ पे एक
एक एंजल की तरह हो आप, कि चाहे कोई कितना भी गुस्सा हो, जैसे इस लायन का गुस्सा है, गुस्से में रेड हो गया है लायन, चाहे कोई कितना भी गुस्सा हो, आप उसका गुस्सा ठंडा कर सकते हो, उसको शांत कर सकते हो। आपसे बात करके लोगों को हीलिंग मिलती है, और शायद यही आपका पर्पस भी हो कि जाने अनजाने आप लोगों को हील करते हो। शायद आप में इतनी पावर है कि आपसे कोई इंसान बात करे तो उसके ज़ख़म भर जाएं, तो आप उसको कभी भी अपने से दूर ना करें। मतलब होता है ना, कोई इंसान आपसे बात करना आए या फिर अपने मन को हील करना चाहे, तो आपका ये लाइफ पर्पस है कि आप उसको वो हीलिंग दो। ठीक है, हीलिंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि बस एक फॉर्मल हीलिंग में हम चले जाते हैं, या हम मेडिटेटिव हीलिंग में जा रहे हैं, या साइकिक हीलिंग में जा रहे हैं, ऐसे नहीं। हीलिंग मतलब जैसे कोई 2 मिनट आपसे बात कर ले ना, तो उसको दिल में सुकून मिल जाए। कोई आपको टेक्स्ट कर ले कि यार मेरा मन बहुत ख़राब है, और आप उससे बातें करो और उस बंदे का जो दुख है वो कम हो जाए, वो बंदा हंसे, वो बंदा खुश हो जाए, आज का दिन वो जी पाए, सिर्फ आज का दिन, इतना ही बहुत होता है। कभी कभी लोग इस तरह के मेंटल सिचुएशंस में ट्रैप होते हैं कि उनके पास बात तक करने को कोई नहीं होता, जिसके कारण वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर सुसाइडल थॉट्स उनको आते हैं। तो आप किसी को इतनी हीलिंग दे सकते हो कि कोई इंसान इन सब थॉट से बाहर आ जाए, ठीक है, किसी इल्यूजन से भी बाहर आ जाए और कुछ नेगेटिविटी से भी बाहर आ जाए, अपने गुस्से को शांत कर पाए, एक पेशेंस अपने अंदर डेवलप कर पाए। इस एंजल्स की जो क्वालिटीज़ हैं वो आपकी क्वालिटीज़ हैं। ये एंजल जितनी शांत है उतने शांत आप हो सकते हैं। इतनी आपके अंदर पेशेंस डेवलप हो जाएगी जब आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे। शायद अभी आपको ऐसा हो सकता है, किसी को लगे कि यार इतना पेशेंस तो नहीं है हम में, लेकिन आ जाएगा जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे ना। ये स्पिरिचुअल जर्नी ऐसी ही होती है। ये आपको थर्ड आई भी देगी, ये आपको इंट्यूशन का गिफ्ट भी देगी, ये आपको सही गलत पहचानने का फ़र्क भी देगी, ताकत भी देगी, और ये आपको पेशेंस भी सिखाएगी। जब आप इतने पेशेंट हो जाओगे कि आप किसी के गुस्से को बिल्कुल अपने बातों से ठंडा कर दोगे, किसी इंसान के दुख को कम कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में एक फाइनेंशियल मटेरियल सिचुएशन या हेल्थ, फाइनेंस, अगर इन सब चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे ना, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी आपको, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के प्रॉब्लम थी, कोई प्रॉपर्टी इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई मॉनेटरी एंगल इन्वॉल्व हो सकता है, कोई पैसा अटका हुआ था जो बहुत दिन से नहीं मिल रहा था, तो वो सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये आपके लिए एक ब्लेसिंग आई है। ये मॉनेटरी इश्यूज़ जो है आपकी लाइफ में टेम्पोररी है, ये सॉल्व होगी। अगर आपके लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड फील करोगे, और अगर है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डिवाइन आपको इतना फाइनेंस के लिए गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ वो हील होने वाली है। सो उसको लेके आप चिंता ना करें। अगर आप किसी तरह के फाइनेंस को लेके चिंता करते हैं, आप सोचते हैं कि आपके एसेट्स का क्या होगा, फ्यूचर में आपकी इनकम कैसी रहेगी, फ्यूचर में आपकी स्टेबिलिटी का क्या होगा, तो आप न सोचें इतना, ठीक है। बस आज अपना आप बर्बाद ना करें फ्यूचर को सोच के। अपने आज में अपना कर्म कर लीजिए, अपने लिए सेविंग्स के बारे में सोचिए, अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचिए, और बस छोड़ दीजिए। जो होना होगा लाइफ में वही होगा। तो पैसों की चिंता न करें, स्टेबिलिटी की चिंता न करें। डिवाइन आपको वो सब देंगे, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी जो आप बिज़नेस या जॉब में चाह रहे थे, वो सक्सेस भी आपको मिलेगी। ये देखिए, फाइनेंशियल सक्सेस, एंड ऑल्सो अगर आप कोई पढ़ाई करना चाहते थे और उसमें आप चाहते थे कि आपको चांस मिले तो मिलेगा। अगर आप कोई जॉब के लिए देख रहे थे और आपको चाहते थे कि जॉब आपको मिल जाए तो मिल जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ है फाइनेंशियल सक्सेस का कार्ड, अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड, और यहाँ पे देखिए ये जो पेंटिकल है वही इस इंसान के हाथ में है, ठीक है। यानी कि जैसे डिवाइन आपको जो दे रहे हैं आप उसको रिसीव कर रहे हो। देखिए कितना प्यारा मैसेज आया है, ये देखिए, ठीक है। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, अपने लाइफ पर्पस पे ही आप आगे बढ़ रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ये सारे जो मैंने बताया ना, ये सारे आपके लाइफ पर्पस है और इसी पे आप आगे भी बढ़ रहे हो, ठीक है।
अगर आप एक तरह से देखो ना तो मुझे ये सन के जैसा भी लगता है, ये एक सूरज के जैसा लगता है मुझे। जैसे ये मून है ना, वैसे ये सन है। ऐसा लगता है ना जैसे सन को किसी ने हाथ से पकड़ा हो। सूरज की तरह आपकी लाइफ होगी, बहुत खूबसूरत, बहुत ग्रोथ है। इस कार्ड को देखिए, बहुत ग्रोथ है इस कार्ड में। ग्रोथ, हैप्पीनेस, गार्डन ऑफ हैप्पीनेस। पीछे इतने सारे प्लांट्स हैं, पीछे इतने सारे हरियाली है यहाँ। एक बहुत फुलफिल्ड कार्ड है ये। मुझे ये कार्ड देखते ही बहुत खुशी होती है। मेरे लिए ये कार्ड जैसे सन का कार्ड है, क्योंकि ये हाथ ऐसे ही है जैसे सन को किसी ने पकड़ा हो। ठीक है, तो बहुत ही पॉजिटिव लाइफ पर्पस है आपका। उसी लाइफ पर्पस पे आप आगे भी बढ़ रहे हो। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे होते तो आप इस वीडियो तक आते ही नहीं। आप यहाँ तक आए, इस वीडियो को देखे। इस वीडियो की जो भी मैंने क्वालिटीज़ बोली हैं वो सारी आप में हैं, चाहे आप वो जानते हो चाहे आप वो न जानते हो। ठीक है, धीरे धीरे वक्त के साथ जब आप आगे बढ़ने लगोगे ना, और जब अपने आप को 1.5 साल 2 साल पीछे मुड़ के देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी क्वालिटीज़ हैं जो आपके अंदर डेवलप हो गई हैं इस जर्नी को समझने के बाद, इस जर्नी में आगे बढ़ने के बाद। तो यही आपका लाइफ पर्पस है, बहुत खूबसूरत लाइफ पर्पस है। आगे बढ़िए, अपने काम को फोकस कीजिए, डिवाइन पे फोकस कीजिए, डिवाइन पे सरेंडर कीजिए, क्योंकि हाई प्रीस्टेस जो कार्ड है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कार्ड है, बहुत ज़्यादा डिवाइन के लिए समर्पित होती है हाई प्रीस्टेस। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही डिवाइन पे सरेंडर कीजिए और अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करके आगे बढ़िए। ठीक है, योर इंट्यूशन इज़ द वॉइस ऑफ गॉड. Never ignore your intuition. And I'll see you people in the next video. Bye.